हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है सीयूईटी के एक और सेशन में। दोस्तों, ये सेशन आपको सीयूईटी के हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट में मदद करेगा। जैसे कि आपको पता होगा, हिस्ट्री डोमेन का जो सिलेबस है वो आपका 12th क्लास की बुक है। 12th क्लास में अपने पास 3 बुक होती है। तो इस अंतिम समय में मैंने आपकी 12th की जो फर्स्ट पार्ट है उससे कुछ क्वेश्चन छांटने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की भी वीडियो आप लोगों के बीच जल्दी लेकर आएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो अगर हम देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की बात करें, तो जो पहला चैप्टर है, आपकी फर्स्ट बुक देखोगे तो उसमें 4 चैप्टर है। तो पहले चैप्टर से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था। 2600 से लेकर 1900 बीसी इसका टाइम था। इसके आधार पर इसको मैच्योर और यानी कि ज्यादा विकसित और कम विकसित सभ्यता में भी बांटते हैं। इस टाइम पर मेटल जो थी, पहले कॉपर और फिर ब्रॉन्ज यूज होती थी। फसल कौन कौन से उगाते थे? ये वीट, बार्ले, लेंटिन, चिकपी, सीसेम, ये फसल उगाते थे। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। कौन से जानवर ये रखते थे? कैटल, सीप, गोट, बुफेलो, पिग। ठीक है, ये जानवर ये रखते थे। और नेक्स्ट चीज आती है कि भाई यहाँ पर ना टेराकोटा से, यहाँ पर ना कुछ एविडेंसेस है, ये प्लेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो भाई टेराकोटा का मॉडल मिला है प्लो का, यानी कि एक आपका एक खिलौना मिला है जिसमें हल हल दिखाया जा रहा है। वो कहाँ से देखने को मिला? चोलिस्तान और बनावली से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से। ये प्लेस वाइज आपने याद करना है। नहरों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सोरतुघई से। वाटर रिजर्वोयर यानी कि जब पानी का भंडारण, जो आज भी हम करते हैं तो उस जमाने में भी ये लोग करते थे, तो धोलावीरा में देखने को मिलता है पानी का भंडारण। इसके अलावा पोर्ट टाउन क्या था? पोर्ट टाउन था इनका लोथल। इसके अलावा तांबा कहाँ से मिलता था? तो राजस्थान में खेतरी जगह पड़ती है, खेतरी माइंस, वहां से आपका ये क्या करते थे? तांबा लेते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यहाँ का चंद्रोहारो एक जगह थी, ठीक है, उसे क्या कहते थे? यहाँ का इंडस्ट्रियल टाउन कहते थे। लंका शायर से भी कहा जाता था उसको। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लंका शायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे कहते थे? तो चंद्रोहारो को ही कहते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर कर दिया है कि हड़प्पा किस तरह की सभ्यता थी। तो हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता उसको बोलते हैं जहाँ के अधिकांश लोग आपके द्वितीयक या तृतीयक गतिविधियों में जुड़े होते हैं। 3 तरह की एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज जो कृषि और उत्पादन से जुड़ी होती है। सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी होती है। टर्सरी जिसमें आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि हड़प्पा का जो टाउन था वो कितने हिस्सों में बटा हुआ था। तो हड़प्पा के जो शहर थे वो आपके 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक ऊंचाई पर, एक आपका ऊंचाई पर था लेकिन एरिया कम था। इसे फोर्ट, दुर्ग या सिटाडेल कहते थे। एक आपका एरिया ज्यादा था और कम ऊंचाई पर बना हुआ था। इसे लोअर टाउन, निचला नगर कहते थे। ऐसा मानते हैं कि अपर टाउन में रॉयल लोग रहते होंगे और लोअर टाउन में सामान्य लोग रहते होंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का जो ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, जल निकासी थी, उसे क्या कहते थे? तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी को ग्रिड सिस्टम कहते थे, जिसमें सारी सड़कें सीधी थी और दूसरी सड़क सीधी 90 डिग्री पर ही आकर इसको मिलती थी। सड़क के बगल बगल में नालियां होती थी जो मेन रोड के बड़े नाले से जाकर मिल जाती थी। इस सिस्टम को ग्रिड सिस्टम भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि हड़प्पा सभ्यता का यूनिक फीचर क्या था। तो देखो इसमें तो एक ही है यूनिक फीचर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिक पैटर्न ऑफ हाउस, ठीक है, और अर्बन सिविलाइजेशन, ये सारे आपके यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कोर्टयार्ड की, यानी कि आंगन की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो आंगननुमा थे, यानी कि हर घर के बीच में एक आंगन होता था, कोर्टयार्ड होता था, जहां पर फैमिली के सभी लोग मिलकर एक्टिविटीज करते थे। जैसे डे टू डे के काम थे वो इन्हीं आंगन में किए जाते थे, और ये इस तरीके से बनाए जाते थे कि बाहर से कोई इस कोर्टयार्ड को देख नहीं सकता था, यानी कि दे वर कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी। नेक्स्ट कह रहा है ग्रेट बाथ सिस्टम कहाँ देखने को मिला। तो एक विशाल स्नानागार देखने को मिला, किस जगह पर, मोहनजोदारो में, ठीक है। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला, ठीक है। और ये सेकंड प्लेस था, पहला प्लेस तो हड़प्पा था 1921 में जिसकी खुदाई करी गई थी, 1922 में खुदाई करी गई थी मोहनजोदड़ो की, जहां से आपको एक ग्रेट बाथ सिस्टम देखने को मिला, ठीक है, जहां पर कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के लोग कॉपर कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा के लोग राजस्थान में एक जगह पड़ती है खेतरी, ठीक है, खेतरी माइन से ये लोग कॉपर प्राप्त करते थे। और इसकी यूनिकनेस स्क्रिप्ट थी, ठीक है, लिपि थी, उसके बारे में अनोखी क्या बात है। तो अनोखी ये बात है, एक तो पिक्टोरियल थी, चित्रात्मक थी, यानी कि उसपे हर चीज के लिए जैसे हम तो लेटर बनाते हैं वहां पे इमेज बनानी होती थी। दूसरा, हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और ये अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। नेक्स्ट है यहाँ के जो बाट होते थे, मतलब वजन को नापने के लिए यहाँ पर बाट होते थे, और वो बाट किस पत्थर के बने होते थे। तो ये बने होते चर्ट नामक पत्थर के, चर्ट स्टोन के बने होते थे हड़प्पा सभ्यता के बाट। नेक्स्ट कह रहा है फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो तीन चार क्वेश्चन ये नेमिंग से है, 13, 14, 15। इंडस वैली सिविलाइजेशन के को जब खोज हो रही थी 1921 में, उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे वो जॉन मार्शल थे। भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग, यानी कि जो पुरानी चीजों की खोज करता है, उसकी स्थापना करी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और सबसे पहला स्थान जिसकी खुदाई हुई वो हड़प्पा था, जिसके डायरेक्टर जनरल थे दयाराम साहनी, 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। और दूसरे व्यक्ति जो मोहनजोदारो की खुदाई के आपके डायरेक्टर जनरल थे वो थे आपके आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट, हु वर समन, ठीक है। तो कुछ सोसाइटी में समन उनको कहते थे, ऐसे व्यक्ति जो मैजिकल और हीलिंग पावर रखते हैं, ठीक है, यानी कि जो जादू टोनर टाइप इस तरह की जो ताकत जो दावा करते हैं उनको समन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सेकंड चैप्टर से है कि वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था। तो 1500 से लेकर 600 बीसी के टाइम को हम वैदिक एज बोलते हैं, जिसमें 1500 से लेकर 1000 बीसी का टाइम अर्ली वैदिक एज, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का टाइम लेटर वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। एपिग्राफी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या थी आपकी 16। जनपद क्या, जहां पर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन, जिसका जहां पर जन्म हुआ, उसने अपना पैर पैर रखा, उसे जनपद कहते हैं। और जब जनपद का साइज बहुत बढ़ जाता है उसे महाजनपद कहते हैं। तो महाजनपदों की संख्या क्या थी? 16 थी। नेक्स्ट कह रहा है विच महाजनपद रूल्ड बाय संघ, संघ होता है ग्रुप ऑफ पीपल,
कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर शासन चलाए वो संघ कहलाता है। तो ऐसा कौन सा महाजनपद है जहां पर संघ का शासन था, लोगों का ग्रुप मिलकर शासन चलाता था उस जगह का नाम है वज्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा महाजनपद सबसे स्ट्रोंग था, सबसे पावरफुल था। तो जो मगध एम्पायर था ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसके कुछ कारण थे। एक तो आसपास पेरेनियल रिवर थी जिससे ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम बन जाता था, इरिगेशन अच्छी हो जाती थी। दूसरा, पावरफुल किंग आए जैसे कि अजात शत्रु, जैसे कि बिंबिसार, जैसे कि अशोक, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि बिंदुसार। तो बहुत सारे पावरफुल डायनेस्टी ने मगध के ऊपर शासन किया, एक कारण ये था। तीसरा था सेंट्रल लोकेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उस जमाने में उत्तर भारत में ही राजतंत्र ज्यादा लेवल पर इस्टेब्लिश था। साउथ इंडिया में इतना नहीं था और कैप्चर नहीं कर पाता था कोई भी नॉर्थ इंडिया का शासन, साउथ इंडिया को। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया की सेंट्रल लोकेशन पड़ती थी मगध। तो सेंट्रल लोकेशन होना, एलिफेंट होना, माइंस होना कोल की, ठीक है, आयरन की, और इसके अलावा आपका पावरफुल किंग की वजह से जो मगध था वो एक सबसे पावरफुल महाजनपद बन गया। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र भी शिफ्ट कराया गया। अगला कह रहा है हु कंपाइल धर्मसूत्र। तो धर्मसूत्र क्या होता है? बेसिकली सोसाइटी के अंदर नियम कानून की, ठीक है, पुस्तक को धर्म शास्त्र कहते हैं। यानी कि किसी आदमी को क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या काम अच्छा है, क्या काम खराब है, वो धर्मसूत्र कहलाते हैं। तो धर्मसूत्र को किसने लिखा था, किसने कंपाइल किया था? तो जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने कंपाइल किया था, ठीक है, धर्मसूत्र शास्त्र को। नेक्स्ट कह रहा है विच वर्ड इज यूज फॉर अशोका इंस्क्रिप्शन। तो अशोका पहले ऐसे शासक थे जो अपने विचारों को इंस्क्रिप्शंस के द्वारा लोगों तक भिजवाते थे। तो जो भी अशोक के अभिलेख देखने को मिले उसमें इनके लिए प्रियदर्शी वर्ड यूज होता था। ठीक है, प्रियदर्शी मतलब जो भगवान को भी प्यारा लगे, भगवान को भी अच्छा लगे, वो प्रियदर्शी कहलाता है। तो इंस्क्रिप्शंस में अशोक के लिए प्रियदर्शी वर्ड यूज होता था। नेक्स्ट है जो अशोक के जो अभिलेख थे ना, वो पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में थे, और इसकी जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, वो ब्राह्मी और खरोष्ठी थी, जिसको सामान्यतः लोग नहीं जानते थे। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को, ठीक है, पहली बार डिसाइफर किया यानी कि पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पहली बार किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। आपका आगे क्वेश्चन भी आएगा 1838 में। नेक्स्ट कह रहा है ओलिगार्की क्या होता है। तो ओलिगार्की होता है जहां पर गवर्नमेंट जो चलती है वो लोगों के ग्रुप के द्वारा चलती है। सरकार जो चलती है वो लोगों के ग्रुप के द्वारा चलती है। जैसे आपने देखा था वज्जी, वज्जी में क्या था? वज्जी में ओलिगार्की थी। ठीक है, कोई एक सिंगल राजा नहीं था बल्कि लोगों का ग्रुप मिलकर शासन चलाता था। दैट सिस्टम इज नोन एज दैट सिस्टम इज नोन एज ओलिगार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वो लैंग्वेज वाज यूज्ड इन अशोकास इंस्क्रिप्शंस। अशोका के इंस्क्रिप्शंस में तो मैंने पहले बताया पाली और प्राकृत भाषा इनके इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र बुक के राइटर है चाणक्य, और अर्थशास्त्र बेसिकली आपकी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, न कि ये इकोनॉमिक्स की बुक। नेक्स्ट कह रहा है हु लॉन्च धम। धम की स्थापना किसने करी थी? तो धम क्या था? बेसिकली कुछ आपकी शिक्षाएं थी, जैसे हिंसा न करना, इस तरह की चीजें। तो इसकी स्थापना करी थी अशोक ने। धम की स्थापना किसने करी थी? अशोक ने। मेजर रॉक एडिक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट कुछ ऐसी जगह है जहां पर अशोक के अभिलेख ज्यादा मात्रा में देखने को मिले। तो कंधार, गिरनार, सन्नति, शिशुपालगढ़, जोगुड़ा, कलसी, साहबाजगढ़ी, मनसेरा। तो इसका ना ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा आपका अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कंधार, गिरनार, सनाती,
शिशुपालगढ़, जोगुड़ा, कलसी, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। नेक्स्ट कह रहा है विच प्लेस इज नोन फॉर गोल्ड माइन। ठीक है, सोने की खान के लिए कौन सा जगह फेमस थी? तो स्वर्णगिरी एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, वो फेमस थी किसके लिए? आपकी गोल्ड माइंस के लिए, सोने की खान के लिए। नेक्स्ट कह रहा है हु विजिटेड चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी लेखक आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और मेगास्थनीज ने भारत के बारे में एक बुक लिखी इंडिका। ठीक है, हालांकि उसको ऑथेंटिक कम मानते क्योंकि मेगास्थनीज कहते हैं कि भारत में 6 वर्ण थे, जबकि एक्चुअली हमारे यहाँ पर 4 वर्ण थे। दूसरा, मेगास्थनीज ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई स्लेवरी नहीं थी, कोई दास प्रथा नहीं थी, जो भी एक एक्सेप्टेबल टर्म नहीं है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, धनानंद को हराया, सिकंदर का को टैकल किया और इसके अलावा चाणक्य जो थे वो इन्हीं के गुरु थे। नेक्स्ट कह रहा है अशोक ने अपने विचारों को फैलाने के लिए यानी कि धम्म को फैलाने के लिए अपने यहाँ पर एक मिनिस्ट्री टाइप बना दी थी और उन व्यक्ति को क्या कहते थे? तो डेट इज कॉल्ड द धम्म महामाता। ठीक है, धम्म महामाता क्या था? अशोक ने एक पोस्ट क्रिएट करी थी बुद्धिज्म के विचारों को फैलाने के लिए एंड दैट इज नोन एज धम्म महामाता। तो धम्म महामाता एक ऑफिसर थे जो बुद्धिज्म के विचारों को फैलाते थे। पुस्तक का नाम आपका क्या है? आपका शिल्पाधिकारम है। नेक्स्ट कह रहा है समुद्रगुप्त जो आपके गुप्ता डायनेस्टी से जुड़े हुए थे, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके एक दरबारी कवि थे, कौन? हरिसेन। ठीक है, तो हरिसेन ने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। प्रशस्ति मतलब तारीफ, प्रयाग मतलब इलाहाबाद का नाम। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में है? समुद्रगुप्त की तारीफ करी है हरिसेन ने। ठीक है, गुप्ता किंग समुद्रगुप्त जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके एक दरबारी लेखक हरिसेन, जिन्होंने लिखी प्रयाग प्रशस्ति किसकी तारीफ में? समुद्रगुप्त की तारीफ में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुदर्शन लेक का रिनोवेट जीर्णोद्धार, ठीक है, किसने किया था? तो एक शासक थे रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन ने क्या किया था? अपने पैसों से सुदर्शन लेक को ठीक कराया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल पीपल। नॉर्मल जो लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो एक तो जातक कथाएं, ठीक है, और विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र और जातक जैसी कहानियों से हमें क्या पता चलता है? नॉर्मल लोगों की बात पता चलती है। नेक्स्ट है गहापति टर्म किसके लिए यूज होता था? तो जो घर का जो मालिक होता था, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता था गहापति। देखो यहाँ पर कुछ शब्द है। वेलार, वेलार होता था बड़े बड़े जमींदारों के लिए जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती थी, उनको साउथ इंडिया में वेलार कहते थे। उजावर ऐसे व्यक्ति को कहते थे जो एक्चुअली खेती करता था। ठीक है, बड़े जमींदार इन व्यक्तियों को रख लेते थे और ये उनके यहाँ पर खेती करते थे। अधिमाई क्या होता था? अधिमाई मतलब स्लेव। तो एक बार देख लेते हैं, गृहपति घर का मालिक, वेलार बड़ा जमींदार, उजाहवर ठीक है प्लोमैन खेतीहर, अधिमाई स्लेव्स। नेक्स्ट कह रहा है हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखी? तो हर्ष चरित्र हर्षवर्धन के लिए, हर्षवर्धन की तारीफ में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो हर्षचरित्र किससे रिलेटेड है? आपकी हर्षवर्धन से रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, और बेसिकली ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, ये पुस्तक लिखी है बाण भट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित पुस्तक को लिखा है बाण भट्ट ने, लेकिन किसके लिए है ये? आपका ये हर्षवर्धन से जुड़ी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रभावती गुप्ता कौन थी? तो भाई चंद्रगुप्त सेकंड
जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, सबसे फेमस गुप्ता किंग, ठीक है, उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता। वो फेमस इसलिए है कि प्रभावती गुप्ता जमीन की मालिक भी थी। तो ये दिखाता है कि उस जमाने में महिलाएं भी, ठीक है, जमीन की मालिक हुआ करती थी। नेक्स्ट कह रहा है विच डायनेस्टी इज नोन फॉर पंच्ड मार्क कॉइन। पंच्ड मार्क कॉइन यानी कि जहां पर राजा के चित्र देखने को मिलते हैं सिक्कों पर, तो कहां पर, कुषाण जो वंश थे उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, इस तरह के सिक्के चलाए थे। ठीक है, कुषाण वंश ने इस तरह के सबसे पहले सिक्के चलाए थे। ठीक है, और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे किसने, गुप्ता किंग ने। ठीक है, गुप्ता किंग ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, सिक्कों की जो स्टडी होती है, कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड जेम्स प्रिंसेप डिसेपर्ड ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंस ने अपने कब पढ़ा था, तो हमने पहले ही देखा था कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे वो पाली और प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी थी, जिसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इनका अर्थ लगाया था। नेक्स्ट कह रहा है महाभारत की जो कहानी है वो किसके बारे में है, तो दो वंश कौरव और पांडव के बारे में है, जो राज व्यवस्था के लिए, शासन के लिए लड़े। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ महाभारत। महाभारत, ठीक है, जिसको पर्शियन में रज्मनामा भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि महाभारत का पर्शियन नेम क्या है, तो इसका पर्शियन नेम है रज्मनामा। ठीक है, और महाभारत को ये बोलते वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, आदि पर्वन नाम कहते हैं इसको। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो संस्कृत महाभारत है, इसके फर्स्ट पार्ट को आदि पर्वन कहते हैं। एनसीईआरटी में 2-3 जगह मेंशन था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। हाउ मेनी काइंड ऑफ मैरिज इज अलाउड इन मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, बेसिकली एक पुराने टाइम पर एक कानून की पुस्तक है, जिसमें मेंशन था सोसाइटी में के क्या क्या नियम कानून होने चाहिए। ठीक है, उसकी एक पुस्तक को मनुस्मृति कहते हैं, और मनुस्मृति में 8 तरह की शादी को अलाउड किया गया। 8 तरह की शादी को अलाउड किया गया है मनुस्मृति। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी डायनेस्टी मैट्रिलिनी थी। मैट्रिलिनी होता है जहां पर जो वंश है वो माँ के नाम से चलता है, जो नाम है वो माँ वान सत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं माँ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते थे। शक आए थे, मध्य एशिया से जो शक आए थे, उनके लिए ब्राह्मण क्या वर्ड यूज करते थे, तो उनके लिए मलेच, बारबेरियंस और आउटसाइडर वर्ड यूज करते थे ब्राह्मण लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि मृच कटिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जो सुद्राका थे, सुद्राका, सुद्राका ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी आपकी, मृच कटिका। अब जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था से बाहर थे। ठीक है, और वो दूसरे काम करते थे। जैसे उसमें एक नाम आ जाता है आपका चांडाल का। तो जो चांडाल लोग थे ये सोसाइटी के बाहर रहते थे, और बेसिकली जो मृतकों पे कपड़ा चढ़ाते हैं, मृतकों के साथ जो भी चीजें थी, ठीक है, उनको ये प्रयोग करते थे, और इनको टच करना, ठीक है, पवित्र नहीं माना जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कितनी तरह की प्रॉपर्टी का मेंशन था मनुस्मृति में, तो इसमें था भाई आप 7 तरीके से प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, इसके जो चैप्टर है महाभारत उससे जुड़ा हुआ है। आप जानते होंगे जो महाभारत थी वो कौरव और पांडव की लड़ाई थी, कुरुवंश इसको कहते थे, और मेरठ के पास हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर में क्या थी, इनकी राजधानी थी। अब इसकी जो खुदाई हुई थी, ठीक है, बीबी लाल ने एक बहुत बड़ा काम किया, और बीबी लाल ने हस्तिनापुर में खुदाई करवाई थी, कब, 1952 में। नेक्स्ट बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है,
तो स्तूपा क्या होता था, जहां पर गौतम बुद्ध की डेथ के बाद उनके डेड रिमेन्स को दफनाया गया और उसके ऊपर एक मिट्टी का टीला बना दिया ताकि एक लंबे टाइम तक याद रहे। तो उनके कुछ ऑर्गन को किसी जगह पर, कुछ ऑर्गन को किसी जगह पर दफनाया गया। इनको स्तूपा कहा गया है। स्तूप का एक्चुअल मीनिंग होता है माउंट, टीला। तो पहला जो स्तूपा देखने को मिलता है, पहला फेमस स्तूपा देखने को मिलता है बौद्ध धर्म का, वो आपका सांची स्तूप है, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है सांची स्तूप को बचाने में किसका योगदान है। तो भोपाल की दो बेगम, पहले शाहजहां बेगम, उनके बाद उनके सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया सांची स्तूप को बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा पहला वेद, ठीक है, चार वेद है हमारे, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। अर्थवेद, ऋग्वेद में 1028 मंत्र है जो हम लोगों की भलाई के लिए है, और सबसे पहले इसी को लिखा गया था। सामवेद म्यूजिक की बुक है, और जो आपकी अर्थवेद है उसमें ट्रीटमेंट, इलाज से रिलेटेड है, और जो यजुर्वेद है उसमें कर्मकांड, रिचुअल्स है। तो ऋग्वेद कब कंपाइल करी गई थी, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के टाइम पर। अगला कह रहा है ऋग्वेद में कौन से दो रिचुअल्स प्रोफाउंडली मेंशन है, जिनका बहुत ज्यादा मेंशन है। एक तो है वो राजसूय यज्ञ, और एक है आपका अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि राजा एक घोड़े को, एक यज्ञ कराता था और राजा घोड़े को छोड़ देता था। वो घोड़ा जितनी टेरिटरी से होके गुजर जाता था, वो टेरिटरी उस राजा की हो जाती थी, या वो राजा उस राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लेता था। अगर उसको स्वीकार नहीं है तो उसको घोड़ा रोकना होगा और राजा के साथ युद्ध करना होगा। और राजसूय में ये था कि जब एक कोई राजा एक बहुत बड़े क्षेत्र का राजा बन जाता था, तब वो राजसूय यज्ञ कराता था, ठीक है, जिससे उसकी ख्याति बढ़ जाती थी। नेक्स्ट है त्रिपिटका किस धर्म की लिटरेचर है। तो त्रिपिटका बेसिकली बुद्धिज्म की लिटरेचर है। इसमें त्रि मतलब थ्री से, पिटा का मतलब टोकरी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के साहित्य को कंपाइल किया गया। वैशाली में एक मीटिंग हुई जहां पे इनके सभी साहित्य को कंपाइल किया गया और तीन पुस्तक बनी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधाम पिटक। जिसमें सुत्त पिटक में तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है, ठीक है। विनय पिटक में ये जो लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, ये संघ में रहते थे, ठीक है। एक मोनेस्ट्रीज टाइप थी जिसे संघ कहते थे, संघ में रहते थे, तो संघ के क्या नियम कानून होंगे, ठीक है, इसका जो नियम का, जिसका जो मेंशन है वो विनय पिटक में है। और अभिधाम पिटक में टीचिंग्स है, इंटरप्रिटेशंस है, ठीक है, फिलोसफिकल बातें हैं, किसकी, बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की फिलोसफिकल बातें अभिधाम पिटक में, संघ के नियम विनय पिटक में, ठीक है, और सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की टीचिंग। नेक्स्ट क्या रहा है, ये क्वेश्चन अभी हमने कवर भी कर लिया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर की को किस जगह पर कंपाइल किया गया था। तो बिहार के वैशाली में कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म से। जैन धर्म के फाउंडर थे ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेजियोग्राफी क्या थी। तो किसी साधु संत की, ठीक है, बायोग्राफी को, उसकी जीवनी को क्या कहते हैं, हेजियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध जो थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, 563 बीसी में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। तो ये साक्य क्लैन से थे, और 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इनके बेटे का नाम राहुल था। नेक्स्ट कह रहा है बुद्धिस्ट जो भिक्खु और भिक्षुणी थी वो कहाँ रहते थे। तो ये पहले ऊपर भी कवर हो चुका है कि ये लोग कहाँ रहते थे, संघ में रहते थे। संघ में आने के बाद आप दोबारा अपने घर नहीं जा सकते थे,
आपको अपना जीवन भिक्षा मांगकर ही गुजारना पड़ता था। नेक्स्ट कह रहा है चैत्य क्या था। तो जहां पर ये लोग आपके, जहां पर श्राइन रखी होती थी, ठीक है, उसे क्या कहते थे, ये चैत्य कहते थे। ठीक है, जहां पर श्राइन रखी हुई थी, ये इसमें थोड़ा जो अगला है ना, वेयर पीपल कैन शॉर्ट स्टे, उसे तो विहार कहते थे। इन्होंने क्या बना रखा था, विहार बना रखा था, जहाँ पर आप क्या कर सकते थे, कुछ समय के लिए रुक सकते थे। और चैत्य बेसिकली इनका क्या था, पूजा स्थल था। ठीक है, इनके पूजा स्थल का नाम था चैत्य। ठीक है, जहाँ पे मेन रखी रहती थी इनकी, वो धर्म की, उसे चैत्य कहते थे। और जो शरणार्थी टाइप, जैसे आज का धर्मशाला होता है, ऐसा टाइप जो बना रखा था, उसे विहार कहते थे। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध के जो रीमेन्स को दफनाया गया और उनके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना दिया गया, उन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्तूप। ठीक है, सबसे पहले स्तूप कहाँ देखने को मिलता है, आपका सांची स्तूप देखने को मिलता है। देखो, बौद्ध धर्म को सिंबल से दिखाया गया है, जैसे एम्प्टी सीट दिखाती है मेडिटेशन और बुद्ध को, स्तूप दिखाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बोलते हैं गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके लिए एक टर्म यूज होता है महापरिनिर्वाण। व्हील होता है गौतम बुद्ध के सरमन के लिए, उपदेश के लिए। तो ये क्या है, ये कुछ सिंबल है जो गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा बुद्धिज्म के पार्ट। तो बेसिकली बुद्धिज्म के 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। महायान, जो ये कहता है गौतम बुद्ध एक भगवान की तरह थे, ठीक है, और उनकी मूर्ति पूजा करता है। हीनयान, जो ये कहता है गौतम बुद्ध सामान्य व्यक्ति थे और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों पे बेस होना चाहिए। थेरवाद, थेरवाद ये कहता था कि भाई जो ओल्ड है उनका रेस्पेक्ट करो, जो पुरानी चीजें, पुरानी संस्थाएं हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी, उनका रेस्पेक्ट करो। वो आगे चलकर थेरवाद कहलाया। नेक्स्ट है गर्भगृह क्या होता है। तो जहाँ पर मेन मंदिर में जहाँ भगवान की मूर्ति रखी होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। इस पीडीएफ में लास्ट में आपका हिंदी भी है, तो जिन स्टूडेंट को हिंदी में पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो उसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के नाम से, या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दोगे तो मैं पर्सनली भी आप तक ये पीडीएफ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और एग्जाम के सिर्फ 2 ही दिन रह रहे हैं, तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने इस वीडियो को हम यही रोकते हैं, जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।